स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आज का विषय है। आजकल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, इसी के बेस पे आज का वीडियो है। चलिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए अमृतसर घटना, बी चौरी चौरा घटना, सी चंपारण आंदोलन, डी मोपला विद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए डी बी। यानी सबसे पहले आपका आता है चंपारण आंदोलन 1917, फिर आपका आता है अमृतसर घटना, फिर आपका आता है मोपला विद्रोह, आखिरी में आता है चौरी चौरा घटना। इसकी व्याख्या आप देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917, अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। आज का दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही काल अनुक्रम लगाइए। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा दांडी मार्च। इसका सबसे पहले आपका आएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर आएगा आपका असहयोग आंदोलन, फिर आएगा दांडी मार्च, आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी विकल्प ए सही होगा। इसकी अब व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सी राजगोपालचारी योजना, दूसरा वेवेल योजना, तीसरा माउंट बेटन योजना, चौथा कैबिनेट मिशन योजना। अब इसका उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2, 4। यानी सबसे पहले राजगोपालाचारी योजना, फिर आपका वेवेल योजना, फिर माउंट मिशन योजना, लास्ट में माउंट बेटन योजना। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को हुआ। इसी राजगोपाली फार्मूला 10 जुलाई 1944। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 से दिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से बताइए। पहला चौरी चौरा कांड, दूसरा असहयोग आंदोलन का स्थगन, तीसरा बारदोली प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3, 2। यानी सबसे पहले चौरी चौरा कांड 1922, फिर बारदोली प्रस्ताव, आखिरी में असहयोग आंदोलन। इसकी व्याख्या आप देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव के थाने में हिंसक भीड़ ने आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और एक प्रस्ताव के द्वारा इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता था। यही दोनों कारण था। देश के अन्य भागों में छोटे छोटे संघर्ष को देखते गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। प्रश्न, निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि अनुसार सही क्रम में सजाइए। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। यानी सबसे पहले अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सब खिलाफत आंदोलन 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। असहयोग आंदोलन 1920 लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनिन लिथिगो। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही कालानुक्रम चुनिए। ए असहयोग आंदोलन, दूसरा होम रूल आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। यानी सबसे पहले आए होम रूल आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे आखिरी भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। पहला इसको सही कालानुक्रम लगाइए। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा दांडी मार्च। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर असहयोग आंदोलन 1922, भारत छोड़ो आंदोलन आपका आया 1942, दांडी मार्च आपका आया 1930। इसके सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड से चुनिए। ए रॉलेट एक्ट, बी साइमन कमीशन, सी होम रूल आंदोलन, डी गांधी इरविन समझौता। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सी ए बी डी, यानी सबसे पहला है होम रूल आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, लास्ट में आया आपका गांधी इरविन समझौता। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। रॉलेट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1928 में आया, होम रूल आंदोलन 1908 से 16 तक चला 1916 में, तथा गांधी इरविन समझौता 25 जनवरी 1931 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालानुक्रम चयन कीजिए नीचे दिए गए कोड की सहायता से। गांधी इरविन समझौता, दूसरा भगत सिंह की फांसी, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, चौथा द्वितीय गोल मेज आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3 4, यानी सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, लास्ट में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। इसकी व्याख्या देखते हैं आप। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 11 दिसंबर 1931 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालानुक्रम चयन कीजिए। पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, चौथा रॉलेट एक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 2 3 1, यानी चलिए अब इसको डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं। रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक। अगला प्रश्न, निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 2 1 4। सब व्याख्या अब इसकी देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919 से 24, होम रूल आंदोलन 1916, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा साइमन कमीशन, चौथा देश का विभाजन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 3 2 1 4, यानी सबसे पहला है साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त किया गया, जो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। देश का विभाजन 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को लागू किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। घटनाओं का सही कालानुक्रम कोड से चयन कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु की फांसी, दूसरा गांधी इरविन समझौता। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 3 2 1, यानी सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु की फांसी, लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कराची का अधिवेशन 1931। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था, जबकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिल सके।